ओम शांति। पिछले 2 वर्षों ने हमें ये अच्छी तरह दिखा दिया कि काम क्या आने वाला है। हमने इन 2 वर्षों में धनवानों को भी देखा, पद पोजीशन वालों को भी देखा, और पुण्य कर्म जिनके थे, दुआएं जिनके पास थे, उनको भी देखा। जो समय की डिमांड है वर्तमान समय, वो अपने आप को दुआओं से और पुण्यों से भरपूर करने की है। हम जितना दुआएं देंगे और लेंगे, जितना पुण्यों से खुद को भरेंगे, उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। हमारा मनोबल बढ़ेगा। आज जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ विपरीत बातें हैं, मन के अनुकूल नहीं है, जीवन में टेंशन है, अशांति है, और जो एक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, सभी में वो है डिप्रेशन। भय से भयभीत रहते हैं और इसकी चपेट में कई भाई बहनें हमारे पीके भी आ गए हैं। इससे अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ रोज़ पुण्य करते रहें और अपने मन का शुद्धिकरण करके सशक्तिकरण करते रहें। जहाँ हर काम जरूरी है, वहाँ परमात्मा ध्यान जो सिर्फ मेरे लिए होगा, करते हैं। सभी के लिए करना भी चाहिए। प्रॉब्लम के लिए भी करते हैं, कुछ विघ्न है उसके लिए भी करते हैं, प्रकृति के लिए भी करना है, पूरे विश्व की आत्माओं को भी सकाश देनी है। भले ही 10 मिनट दे, परंतु देना है। परंतु 10 मिनट अपने लिए हो सकता है ये काम, हो सकता है, क्योंकि यही मेरी नैया पार करने वाले हैं। इसी से ही मन मेरा शक्तिशाली, मन हमारा जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। बाबा को साथ रखने की आदत अक्सर करके हम क्या करते हैं भक्ति और अभी भी, कि जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में स्टीयरिंग भी होता है जहाँ ड्राइवर पूरी गाड़ी का संचालन करता है, परंतु एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें पीछे, वो पीछे होती है, इम्पोर्टेंट होती है और हर गाड़ी में होती है, वो होती है स्टेपनी। अगर गाड़ी में कहीं राह हो जाए तो वो स्टेपनी क्या होती है, यूज होती है उस टाइम पर। ना हो तो गाड़ी खड़ी की खड़ी रहेगी, भले वो 1 करोड़ की क्यों ना हो। महत्व है, तो हम सब ने भगवान को महत्व तो दिया है अपने लाइफ में, चाहे भक्ति मार्ग में अपने इष्ट देव देवियों को पूजा है, उनको माना है, परंतु क्या ज्ञान मार्ग में भी हम बाबा को अपने जीवन में स्थान दिए। कभी कभी स्टेप नहीं बना लेते उसको कि वो मेरे लिए तो है, मेरी लाइफ में भी है, उसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती, परंतु है क्या, स्टेप नहीं। जब इमरजेंसी आती है तब बाबा याद आता है, तब बहुत याद आता है। आता है कि नहीं आता, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। इमरजेंसी निकल गई, स्टेपनी पीछे है लेकिन कहाँ है, पीछे है, फिर इमरजेंसी पे यूज करेंगे। तो आज की इस भट्टी से हम क्यों ना बाबा को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग बना लें। बना सकते कि नहीं बना सकते, मेरी गाड़ी चले तो हम बाबा को अपना स्टीयरिंग बनाएंगे, उसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती।
और जब हम उसको स्टीयरिंग बना लेंगे तो वो इतना अच्छा चालक है कि गाड़ी को पंचर होने ही नहीं देगा, इमरजेंसी आएगी ही नहीं, और यदि आई तो फिर हम सशक्त हैं उससे निपटने के लिए। कई कहते हैं बहन जी, जब पुण्य कर्म का ही हमें फल, सुख, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है, तो फिर हम कर्मों पे ध्यान देना, क्योंकि जब कर्म गति सामने आती है तब टोटली भगवान साक्षी हो जाते हैं। कई बार सुना होगा कि जब ब्रह्मा बाबा को खांसी आती है तो शिव बाबा क्या बोलते हैं, ये तेरा तुम निपटो, मैंने तुम्हारी तन का लोन लिया है, उसका भाड़ा मैं दूंगा, बाकी तुम्हारे कर्म भोग में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, कोई जज का बच्चा हो, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो और उसका बच्चा हो, और वो कोई क्राइम कर दे तो क्या रूल रेगुलेशंस बदल जाएंगे उसके लिए? बदल जाएंगे। भले ही उसका बाप जज की सीट पर बैठा है, परंतु जो कानून है वो सब के लिए है। तो ऊपर वाला कौन है? विधाता। विधाता है वो। अगर वही विधानों से कॉम्प्रोमाइज करने लगेगा तो सारी सृष्टि डामाडोल हो जाएगी। इसीलिए विधाता कभी भी विधानों से क्या नहीं करेगा? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिसने जो किया है उससे वो प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये विधान है और इसमें उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। तो फिर बहुत सारे भाई बहनें पूछते हैं, तो जो हमारे विद्वान कह के गए हैं कि कर्म ही पूजा है, तो हम कर्म को ही माने ना, कर्म पर ही अटेंशन दें, कर्म ही अच्छे से अच्छे करें, क्योंकि कर्मों का ही फल मुझे मिलना है। तो फिर भगवान का क्या रोल है मेरी लाइफ में? फिर भगवान का क्या रोल है? अगर वो कर्म गति में इंटरफेयर ही नहीं करता है तो उसका रोल क्या हुआ मेरी लाइफ में? क्या रोल हुआ बताइए? आपको तो मिल चुका है ना। क्या रोल है बाबा का फिर मेरी लाइफ में? जी हाँ, पावर और मदद करता है। और क्या करता है? कर्म गति सामने आती तो इंटरफेयर नहीं करेगा। ज्ञान याद आता है तो मनोबल बढ़ता है। और भाई लोग बताएंगे क्या रोल है भगवान का हमारी लाइफ में? रास्ता दिखाता है और गाइड करता है। और क्या रोल है भाई जी? कोई बताइए जी। कर्मयोगी बना देता है। और क्या रोल है? जो परमात्मा का रोल है सबसे बड़ा, जो तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, वो पापों को नष्ट करने की, उन्हें भस्म करने की ताकत रखता है। ये सबसे बड़ा काम करता है, ये सबसे बड़ा रोल है उसका मेरी लाइफ में, कि जो जाने अनजाने में मेरे से विकर्म, पाप कर्म हो गए हैं, इस आत्मा पे जो उसकी लेयर्स हैं, अगर उन्हें कोई भस्म कर सकता है तो वो परमात्मा के ध्यान से, उसकी शक्तिशाली वाइब्रेशन से वो भस्म हो सकते हैं। और धरनी कितनी भी अच्छी हो, खाद पानी कितना भी अच्छा हो, लेकिन बीज अगर जला हुआ हो तो वो अंकुरित हो। क्यों? क्योंकि बीज क्या हो गया है? तो जब यहां पर हम उसके ध्यान से, उसके सानिध्य से, उसकी शक्तिशाली शक्तियों से अपने विकर्म विनाश कर लेंगे, तो फिर वो बीज अंकुरित नहीं होगा। यानी कि वो कष्ट का कारण, दुखों का कारण, भटकाव का कारण, अशांति का कारण नहीं बनेगा। वो भस्म हो चुका है, वो जल चुका है। तो ये काम कोई दूसरा कर सकता है क्या? है किसी में ताकत? है? वैसे कहा गया कि प्रकृति के पांचों तत्व आत्माओं को टच नहीं कर सकते,
चाहे वो जल हो, अग्नि हो, हवा हो, कोई भी आत्मा को टच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इवन कोई भी मिसाइल्स, कोई भी परमाणु बम, कोई भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी इस आत्मा को छू नहीं सकते। इसको अगर छूने की किसी में सामर्थ्य है तो वो केवल ऊपर वाले में है, जो इसे छू कर पारस बना देती है, सोना बना देती है। अपने अग्नि के प्रकाश से मैं इसको तपा करके इसको सोना बना देती है। तो समझ में आया परमात्मा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ये किसी भी देहधारी का, किसी भी वस्तु का, साधन का, शक्ति का नहीं हो सकता जो उसका है। इसीलिए उसको मानना, उसको जानना, उसको अपना बनाना जरूरी है। दूसरा, अभी पीछे ना बड़ा एक वो चला था रिवाज, अपना स्टैमिना बढ़ा के रखो, अपनी अंदरूनी पावर को, ये खाओ तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये खाओ तो इससे ये बढ़ जाएगा, ये खाओ तो इससे ये ताकत आ जाएगी। क्यों? ताकि हम किससे लड़ सके? महामारी से, महामारी से लड़ सके। पर हमने देखे कि जापान में एक बॉडी बिल्डर थे, रेसलर, जो पता नहीं दिन भर में कितना खाता था और इतना पावरफुल था, परंतु वो कोरोना से चला गया। और आप सबको पता हो कि सर्वे ये आया है कि कोरोना से कम गए हैं, डर से ज्यादा गए हैं। ये सर्वे आ चुका है कि कोरोना से लोग कम गए हैं और भय से, डर से ज्यादा चले गए। जो हमारा माइंड सेट रेडी होता था ना उस टाइम पर, वो हमें ले गया, बहुत बड़ा लॉस करके गया। तो ताकत शरीर में होती है, परंतु शरीर से भी ज्यादा ताकत किस में होनी चाहिए? मन में। एक छोटी सी स्टोरी था, बड़े युद्ध लड़े थे उसने और विजयी बन के निकला था, राजा को अपनी पीठ पे लेके चलता था, अच्छे अच्छे युद्ध जीते, अच्छे अच्छे अस्त्रों शस्त्रों का सामना किया उसने। अब बुजुर्ग स्थिति में है। एक दिन तालाब पर गया, बरसात के समय थे, तालाब में घुस गया और उसमें धंस गया। कीचड़ था, उसमें धंस गया। अब हाथी को कौन बाहर निकाले? हाथी को बाहर निकालना कोई इजी काम है क्या? तो चिंतित हो गई, वो इतना धंस गया अंदर और उससे निकला ना जाए, क्योंकि बुजुर्ग था, वीक था, हाथी कमजोर था, बीमार भी हो गया था थोड़ा, बुजुर्ग स्थिति, बिल्कुल बूढ़ा हो गया था हाथी। तो राजा को चिंता हुई कि मेरा इतना प्रिय हाथी आज तालाब में धंस गया, इसे हम निकाल नहीं पा रहे, हमने पूरा जोर लगा लिया, अब इसको कैसे निकाला जाए। तभी उनके एक बुद्धिमान नागरिक ने कहा कि आप है ना, जो युद्ध में नगाड़े बजते थे ना, वो नगाड़े बजा दो इसके चारों तरफ। बोला उससे क्या होगा? इसकी मनुष्य शक्तियां जागेंगी, क्योंकि जिन नगाड़ों को सुनकर के इसमें जोश पैदा होता था युद्ध में, वो जोश पैदा होगा इसके अंदर। तो राजा ने वैसे ही किया, चारों तरफ नगाड़े बजवा दिए और नगाड़े सुनकर के खुद हाथी दलदल से बाहर निकल के आ गया। एक बार तो उसे लग रहा था मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही चारों तरफ नगाड़े बजे तो उसको वही अपनी स्मृति आई, वही ताकत उसकी जागृत हुई, वही शक्ति जागृत हुई और वो तालाब में से बाहर आ गया। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे कानों में भी क्या गूंजता रहे? तुम्हारी स्मृतियां जो बाबा ने याद दिलाई हैं, स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूं, इसके पीछे बड़ा भारी लॉजिक है। मैं जिस भी स्वमान का अभ्यास करती हूँ, स्मृति में रखती हूँ, वही शक्ति, वही महानता, वही टैलेंट हमारा जागृत होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। तो शरीरों को हम ताकत दे सकते, बहुत सारी चीजें हैं, दूध है, फल है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं,
परंतु आत्मा को ताकत कौन दे? आत्मा में ताकत कहां से आए? उसके लिए कौन सा इंजेक्शन, कौन सी डोज, कौन सा प्रोटीन विटामिन है जो उसमें ताकत भर जाए? सबसे बड़ा आज की डेट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मनोरोग। मन वीक हो चुके हैं, सबके मन कमजोर हो चुके हैं। और इसकी ताकत यदि कोई बढ़ा सकता है, हमारा जो सबसे सुपर चार्जर है वो कौन है? ऊपर वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारी लाइफ में। कमजोर आत्माओं को यदि कोई शक्तिशाली बना सकता है, इसका अगर कोई सबसे बड़ा टॉनिक, इसका चार्जर है, तो वो सिर्फ ऊपर वाला है। दूसरे किसी में ताकत नहीं जो हमारी मन की शक्ति को बढ़ा सके। एग्री हैं आप इस बात से? और तीसरी बात जो हम छोटी छोटी बातों में आज भी कहते हैं ना, बाबा ये प्रॉब्लम है ठीक कर दो ना, कहते हैं ना, बाबा ये विघन खत्म कर दो, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे बच्चे की आदत ठीक कर दो। बाबा कहता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अब देखिए, महाभारत युद्ध किसने टीवी पर बहुत पॉपुलर हुआ था, किसने देखा था? सभी को पता है ना, ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। अर्जुन ने किसको चुना था? आपने किसको चुना है? अच्छा, अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि ये तुम्हारा कर्म धर्म युद्ध है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। फिर पांडवों से पूछा, अब बताओ, मैं पूरे ही युद्ध में भाग नहीं लूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, अब बताओ तुम मेरे को अभी भी चुनते हो? तो पांडवों ने फिर भी किसको चुना? और ये हम सभी जानते हैं कि अगर श्री कृष्ण साथ ना होते तो पांडव कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनको जीत दिलाने का एक ही सबसे बड़ा स्रोत था, और वो कौन था? श्री कृष्ण। ऐसा क्या किया कृष्ण ने? पूरे ही युद्ध में शस्त्र तो नहीं चलाया, फिर क्या किया जी? युक्तियां बताई। और क्या बताया? आत्मज्ञान दिया, मनोबल बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है। उचित टाइम पर सारथी बना और उचित टाइम पर सही डायरेक्शन दी, और उन सही गाइडलाइन की वजह से, सही डायरेक्शन की वजह से पांडव विजयी बने, ये हम सब जानते हैं। वरना कितने ऐसे मौके आए थे जब जीत उनके हाथ से निकल रही थी। फिसलती जीत को वापस लेके आया। और पांडवों का ये बुद्धिमता था, अब ध्यान से समझना, पांडवों की ये बुद्धिमता थी, जो विजय उनके हिस्से में आई उसने कहा और उन्होंने किया। अब यहां मुझे चेक करना है, मैं वापस वही उसी कागार पर पहुंच चुकी हूं कि क्या मैं उसके डायरेक्शन फॉलो कर रही हूं, या केवल सुनने सुनाने मात्र तक रह गए हैं। और यदि वो सुनने सुनाने मात्र तक हैं तो विजय हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर उसके डायरेक्शन एक्शन में है, लाइफ में है, किसी की ताकत नहीं जो मेरी विजय को कैंसिल कर सके। मेरी विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, होकर रहेगी। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना उसके डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूं, उसके इशारों को फॉलो कर रही हूं। कई बार बोला नहीं, इशारे दिए उसने। अच्छा, कर सकता है? इशारों को कौन कैच कर सकता है? अभी आप देखिए, जब भीम और दुर्योधन का फाइनल युद्ध हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि पांडव फिर से पराजय की ओर बढ़ने लगे,
एक टाइम ऐसा लगा कि जीती हुई बाजी हाथ से, जो महारथी थे भीम, वो धराशायी थे। उन पर गदाओं के अनगिनत वार हो रहे थे, भयंकर चोटें लग रही थी, लेकिन भीम भीम था, वो मैदान छोड़ के भागा नहीं। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आएंगी, ये हम एक्सेप्ट कर लें कि 63 जन्मों की कर्म गति का हिसाब किताब अब क्लियर होगा, क्योंकि अब हमारा मार्च महीना शुरू हो गया है, क्लोजिंग शुरू हो गया है। कभी अच्छा वक्त सामने से निकलेगा और कभी हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का बुरा परिणाम भी हमारे सामने से निकलेगा। हमें दोनों को फेस करना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती हैं, कहते हुए इनका तो कोई हल ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, सारे दरवाजे बंद लग रही है, कहीं से कोई रोशनी नहीं मिल रही है। सभी के नहीं, पर किसी किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। और जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तो हम होपलेस हो जाते हैं, हमारा मनोबल गिर जाता है, इवन जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अभी ऐसे कितने भाई बहन मिले जो प्राइवेट सेक्टर में थे, जॉब करते थे, उनका एकमात्र साधन था रोजी रोटी का जॉब, और वो जॉब चली गई कोरोना काल में। प्राइवेट सेक्टर के बहुत यंगस्टर्स की जॉब गई। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा नहीं मिल रहा है, परिवार को पाले कैसे, बच्चे भूखे हैं, पढ़ाई कैसे कराएं, फीस कैसे भरे। अब इतना उनके अंदर हीन भावना आ गई कि फोन आता है कि मन करता है इस जीवन लीला को ही खत्म करें हम। अच्छा, जीवन लीला को खत्म करने का संकल्प आया तो एक भाई ने ट्राई मारी कि चलो फांसी लगा लेता हूं, हैंग कर लेता हूं खुद को, बहुत हो गया, अति हो गई, दुखी हो गया हूं, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। अब जैसे ही फांसी के फंदे पर चढ़ रहा था तो एक बहन सामने आके खड़ी होके ताली बजा के जोर जोर से हंसने लगी। तो उसने चारों तरफ को देखा, मैंने चारों तरफ से लॉक किया है, फिर भी ये बहन कहां से आ गई। तो बोला तुम कौन हो, कहां से आ गई। बोला मैं तो तेरे साथ ही थी और तेरे साथ ही रहूंगी और तेरे साथ ही चलूंगी, मैं तेरी किस्मत हूं, मैं तेरी कर्म गति हूं, जब तक तेरा मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा मैं तुझे इस जन्म में भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। हिसाब किताब क्लियर कर पहले, तो मरने से क्या फायदा, क्योंकि जिसकी वजह से मैं मर रही हूं वो तो मेरे से एक कदम आगे मेरे साथ चल रही है, वो मुझे ना जीवित छोड़ रही है ना मरने के बाद छोड़ रही है। तो क्यों ना फिर मैं हिम्मत से काम लूं। और वैसे भी कहा कि ये सृष्टि भूगोल है, भूगोल। कोई दरवाजा है क्या बाहर निकलने का, जहां से चलोगे वहीं आकर कोई है बाहर, कोई दरवाजा बाहर निकलने का नहीं है। इसीलिए आज ठान कर बैठेंगे कि भागेंगे नहीं, भाग लेंगे। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे हम, भागेंगे नहीं चैलेंज चुनौतियों को देख करके, बल्कि क्या करेंगे। रात का अगर आप मौसम देखते तो मुझे भी ये संकल्प आ रहा था कि मैं उठी 1 बजे और देख रही थी तो मैं सोच रही थी शायद भट्टी तो अब नहीं होगी, वो टेंट में पानी भर गया, सब उलट पुलट हो गया, इतनी तेज बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, पर इस चुनौती को भी स्वीकार किया और आज आप सब यहां बैठे हो। एक बार लगा असंभव, लेकिन सुबह लगा संभव। तो एक टाइम आता है जब हमें लगता है असंभव, बस उस टाइम को हम हिम्मत से, पेशेंस से, भगवान के साथ से पार कर दें। और फिर क्या लगेगा, फिर अगले ही क्षण हमें क्या लगने लगेगा, संभव। फिर हमें अगले ही क्षण क्या लगेगा, संभव है, हो सकता है।
तो जो ये एक क्षण आता है ना लाइफ में, जो हमें डिस्टर्ब करने आता है, विचलित करने आता है, हमारी एग्जाम लेने आता है, एक चुनौती के रूप में आता है, इसी से टक्कर लेनी है चट्टान बन करके। इसको हावी नहीं होने देना यहां पर। और फिर वेट एंड वॉच। समय गतिवान है, बढ़ रहा है आगे। वो क्षण, वो समय, वो पल भी बीत जाएगा। एक नया क्षण, एक नया सुबह, एक नया सवेरा लेकर आएगा। तो अब जो समय की डिमांड है वो ये है कि मन से कमजोर नहीं होना है। किसी भी हालत में अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है। अभी भीम ने गदा खाई है, धराशायी है, क्योंकि दुर्योधन लो पुरुष बन के आ गए, माता की दृष्टि डलवा के अपने ऊपर। हर बार खाली जा रहा है बेचारे का। कभी कभी माया इतनी प्रभावी होके भी लड़ेगी, चुनौतियां और परिस्थितियां चकमा देंगी हमको, समझ नहीं आएगा कि परिस्थिति है कि क्या है, ऐसा चकमा देंगी। परंतु भीम की बुद्धिमत्ता देखिए कि ऐसी सिचुएशन पर भी एक तो भागा नहीं युद्ध छोड़कर, और दूसरा उसकी नजर कहां थी बताइए। इतनी मार खा रहा है, जमीन पर पड़ा है, चोटें हैं, घायल है, परंतु नजर कहां है? कृष्ण पर। और कृष्ण ने सही समय पर सही इशारा दे दिया। अगर नजर ना होती तो अभी आप मेरे से मुंह फेर के बैठ जाओ और मैं कितना भी इशारा करूं, भैया आपके पैर के नीचे जहरीला नाग है, नहीं आप डरो नहीं, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूं। लेकिन मैं आपको बोलूं भैया पैर के नीचे, बोलूं नहीं, इशारा दे के बोलूं, और आप मेरे से पीठ फेर के बैठे हो तो मेरा इशारा कैच कर पाओगे? भगवान हर पल हर क्षण मेरे लिए कुछ लेकर बैठा है। गलती मेरी है क्योंकि मैं विमुख हो जाती हूं लंबा समय। सुबह अमृत वेले किया, शाम तक फुर्सती नहीं उसको देखने की। वो पता नहीं कितने इशारे मिस कर दिए मैंने, वो पता नहीं कितने इशारे लेकर बैठा है मेरे लिए। तो आज की इस भट्टी से हम अपने जीवन का एक नियम बनाएंगे। मैं आपको समाधिस्थ होने के लिए नहीं कह रही कि आप घंटों बैठिए, परंतु घंटे 2 घंटे में कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड आप रिलैक्स होकर ऊपर देखिए कि इस समय मेरा बाबा मेरे लिए क्या इशारा लेकर बैठा है। कोई इंपॉर्टेंट इशारा तो नहीं दे रहा वो मुझे। कम से कम 5 बार तो जुड़िए दिन में उससे। 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, बहुत लंबा टाइम तो नहीं है ना, हम जुड़ सकते हैं ना। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा सारथी है। एक बार तो हाय हेलो बनती है कि नहीं बनती? दिन में 2-4 बार जाइए उसके पास, 10 सेकंड के लिए खाली हैंडशेक ही करके आइए। कभी जाइए उसकी पावरफुल ममतामयी दृष्टि लेकर आइए। कभी जाइए और देखिए कि वो सर पे हाथ रख के बैठा है मेरे। कभी जाइए उससे गले मिलिए। कभी जाइए उसे दिल से यूं ही थैंक यू बोल दीजिए। बस इतना ही तो करना है। और फिर देखिए उसकी टचिंग कैसे होती है। फिर देखिए आप कहेंगे चमत्कार हो गया, बाबा ने ही बचाया, बाबा की ही टचिंग थी, बाबा ने ही इशारा दिया। ये बस मुझे वहां जुड़ना है और उसके इशारों को कैच करना है। और यदि मैं अब नहीं जुड़ी तो उसके बहुमूल्य इशारे में मिस कर दूंगी। फिर दोष उसका नहीं है, दोष किसका होगा? मेरा दोष होगा, क्योंकि मैं ही मुंह फेर के बैठी हूं। इशारे देने वाला तो दे रहा है, लेकिन मुंह फेर के तो मैं बैठी हूं। इसलिए उसके सम्मुख रहना है। तो चाहे परिस्थिति कितनी भी हो, क्रिटिकल सिचुएशन कैसी भी हो, भीम से ज्यादा तो नहीं होगी ना। उसे तो लग रहा था ना बेचारे को गया, मैं भी गया और मेरी आन बान शान सब गया। लेकिन फिर भी नजर कहां थी? श्री कृष्ण के। यही की तो बातें है ना ये सब। श्री कृष्ण पर नजर जुड़ी थी
और सही टाइम पर सही इशारा मिला। मजले भैया जहां तुम वार कर रहे हो वहां से नहीं, कहां से? क्या इशारा दिया था भाई लोग, क्या इशारा दिया था? कहां से जाएगा? इशारा करके बताया था, यहां पे वार। मुंह से नहीं बोला था, केवल इशारा किया था। यही रोल अब मेरा और भगवान का चलेगा। मैं कर्म युद्ध और धर्म युद्ध के बीच में खड़ी होंगी और वो ऊपर से मुझे इशारा देगा, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अगर मुझे उसके देखने की आदत होगी तो मैं उसके इशारे को कैच कर पाऊंगी। जुड़े रहो उससे, बीच बीच में मिस नहीं करना है मुझे इशारे, ठीक है ना? तो पता चला भगवान का रोल क्या है, पता चल गया। वो हमारा साथी भी बनता है। जहां आत्मा में सपोर्ट शक्ति बल भरता है, आत्मा को नीट एंड क्लीन करता है, दुखों के कारण को ही भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, वहां हमारा साथी भी बनता है। अब एक छोटा सा बच्चा कॉकरोच से डरे तो लाजमी है छुप के माँ के पास आंचल में आएगा छुपने के लिए। लेकिन एक 25 साल का अच्छा खासा लड़का अगर कॉकरोच से डर के माँ के पल्लू में छुपे तो कैसा लगेगा? बाप को भी लज्जा आएगी। और अब हम ज्ञानी तू आत्मा बन करके परिपक्व हो करके, हाय बाबा ये बात, अरे बाबा ये परिस्थिति, बाबा कहेगा विश्व की बादशाही देने चला हूं तुम्हारे हाथ में, तो तुम छोटी छोटी चींटियों से डरते हो, उससे घबराते हो। इसलिए अपनी टोटली लैंग्वेज चेंज करेंगे और बुद्धिमता से जैसे पांडवों ने साथ लिया, मदद ली, वैसे हम भी लेंगे। हम बाबा को कहेंगे ठीक है मेरी कर्म गति है ना, मैं निपटूंगी इससे, ना भागती हूं ना डरती हूं, सामने खड़ी हूं, मैं निपटूंगी इससे, बस आप साथी बनकर मेरे साथ खड़े हो जाओ। यही तो पांडवों ने किया था। तुम कोई भी अस्त्र शस्त्र मत चलाना युद्ध में, परंतु क्या करो हमारे साथ रहो। और उस साथ का ही फायदा था कि वो क्या बन गए? विजयी बन गए। तो अब बाबा को काम नहीं देंगे हम। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको काम बताते हैं क्या? क्या कहते हैं? आपने बहुत कर लिया, अभी आप विश्राम करो, बस हमारे ऊपर अपना क्या रखो? आशीर्वाद रखो, हमें दुआएं देते रहो, कर तो हम लेंगे। अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी पूरी हुई। तो हम अपने बाबा को ऐसा बोल सकते, बाबा हम कर लेंगे, हम सक्षम हैं, हम निपट लेंगे, बस आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ। और अब इस साथ का चमत्कार देखिए। अब जिसके नाम के स्मरण मात्र से ही, देखिए एक नाम है उसका महामृत्युंजय, और इस पे रिसर्च हो रही है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, शायद यही हॉस्पिटल था या कोई दूसरा भी हो सकता है, मुझे एम्स ही याद है। एक रिसर्च हुई, क्रिटिकल पेशेंट को 2 भागों में बांटा गया। एक के पास लंबा समय महामृत्युंजय मंत्र चला गया और एक को नॉर्मली रखा गया। तो जिसके पास में महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था उसकी हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार होने लगा, और जिसके पास नहीं चल रहा था वो वहीं का वहीं था। तो आप सोचिए, जिसके नाम से रोग ठीक हो सकते हैं, जिसके नाम को सिमरण करने से मृत्यु को टाला जा सकता है, जिसके ओम नमो शिवाय के जाप से विघ्नों को भगाया जा सकता है, अगर वो खुद मेरे साथ खड़े हो जाए तो किस में ताकत है जो मेरी बिगाड़ सकता है किसी में ताकत? अगर नाम में इतनी ताकत है तो नाम वाला मेरे साथ खड़ा है। आप सोचो जरा, फिर कोई बाल बांका कर सकता है अपना? बस उसे साथ में खड़ा करना भूल जाते हैं हम। तुम मेरे साथ रहो और इस फीलिंग में रहना है कि बाबा मेरे साथ है, ये मुझे अच्छी महसूसता हो कि वो मेरे साथ है। एक भाई अनुभव सुना रहे थे
कि मैं रोज बाबा को कहता था, बाबा मैं सोने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ रहना, और इस घर को, तुम तो जागती जो, तो तुम तो सोते नहीं हो, इस घर को संभालना, मैं सो रहा हूं। चोर आए घर में, जैसे ही आए वैसे ही भाग गए। अब एक पकड़ में आ गया, जो वो चौकीदार वगैरह होते हैं ना नीचे कहीं, तो उसने पकड़ लिया। ये 3 तो भाग गए, एक पकड़ में आ गया। बोला कहाँ आए थे? बोला फलाने के आए थे। क्यों भाग गए बिना चोरी किए? दरवाजे से आउट हो गए। कहता बड़ा लंबा तगड़ा डंडा लिए पगड़ी वाला खड़ा, कोई बूढ़ा वहां पर, और ऐसा था भैया हम सब पर भारी पड़ जाता वो। उसे देखते ही वहां से भाग आए। कौन था वो? था कि नहीं था? पीछे हम जबलपुर गए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं वहां सुना रही थी। वो मुझे नहीं पता था कि वो माता वहीं की है। एक माता का बेटा डिफेंस में कहीं काम करता था, उसको लिमिटेड छुट्टी मिलने वाली थी दिवाली के टाइम पर, उनको घर वर बनाना था कहीं। तो बेटे ने कहा माता पैसा निकाल के रखना, दिवाली पे बैंक भी बंद हो जाएगा और मेरे पास लिमिटेड छुट्टियां हैं। तो माता अकेली बेचारी बूढ़ी बुजुर्ग बैंक गई, ऑटो रिक्शा में बैठकर, भारी भरकम रकम निकालनी थी। अब उसके मन में ना डाउट और संकल्प चल रहे थे, हाय मैं अकेली, ऑटो वालों की ना पता चल जाए मैं बैंक से बैठी हूँ, थैले में पैसे हैं मेरे, यही ना लूट ले मेरे को, कहीं इधर उधर ना ले जाए। बड़ी डरी हुई थी वो अंदर से, नेचुरल है। लेकिन जैसे ही वो ऑटो में बैठी, उसने दिल से बाबा को बुलाया, बाबा आप मेरे साथ बैठ जाओ, घर तक उतरना नहीं इस ऑटो से, यहीं बैठे रहना मेरी बाजू में। दिल से बुलाया, अंतरात्मा से बाबा का आह्वान किया उसने, और निश्चिंत होके थैले को पकड़ के बैठ गई। बस बाबा 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 बाबा, पूरे रास्ते बाबा के सहारे पार कर दिया। अब जब घर आया तो आटे वाले ने बोला उतरो, तुम्हारा आ गया। आँख खोली माता ने, घर आ गया। उतरी, कहती है माता तूने ना 1 का पैसा दिया भाड़ा, 1 का दिया, 2 का दे, एक और बैठा था ना तेरी बाजू में। तो बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो उसने बोला भैया दूसरा कौन बैठा था? बोला एक मूछा वाला बूढ़ा बैठा था तेरी बाजू में। अच्छा, तो उसने दिखाया फोटो, ये थे ना? बोला हाँ यही थे। कहाँ उतरे? बोला अभी उतर के गए। बोला तुम 1 का नहीं 3 का रख ले। तो हम बुलाएं वो आए नहीं, ये पर बुलाना कहां से पड़ेगा? दिल से। अब दिल से बुलाइए, वो ना आए, ये हो नहीं सकता। तो अब हम उसको साथी बनाएंगे। निपट हम अपने आप लेंगे, बस तुम साथी बनो, मेरे साथ खड़े रहो, अपनी छत्र छाया हम पर रखो, अपना आशीर्वाद हम पर रखो, हम अपने आप निकल लेंगे। ठीक है ना? तो एक तो ये विधि समय अनुसार, क्योंकि अब यही समय की डिमांड है, यही बाबा चाहता है। कोरोना काल में हम कहते हैं कि शंकर ने खाली डमरू को हाथ लगाया है बस, और जिस दिन उठा के बजाना शुरू कर देगा ना, अभी धीरे धीरे पकड़ रहा है, अभी तो हाथ ही लगाया था, अभी पकड़ रहा है उसे, और पकड़ के फिर जिस दिन डम 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 शुरू होगा ना, उस दिन समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का बीज डाल दिया है। दुनिया 2 भागों में बट चुकी है, और उनकी बुद्धि ना समय प्रमाण वैसी होती जा रही है। उधर पुतिन धमकी दे रहा है तो उधर अमेरिका। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। 2023 कितना कुछ दिखाएगा पता नहीं, लेकिन तब मुझे योग करने का टाइम मिलेगा, पुरुषार्थ करने का टाइम मिलेगा, सफल करने का टाइम मिलेगा, भाग्य बनाने का टाइम मिलेगा, पता नहीं। अब जो मुझे ये बोनस में मिला है ना, इसको मैं अच्छे से भुना लूं। बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। बाबा ने कहा वक्त होगा, सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। हमारे अंदर से इच्छा होगी कि मैं करूं, परंतु चाह के भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सिचुएशन
ऐसी हो जाएंगी और फिर वो बाबा के महावाक्य याद आएंगे, टू लेट। पुरुषार्थ का समय खत्म, योग का समय खत्म, भाग्य बनाने का समय खत्म, सफल करने का समय, अब देख लो मैं कहाँ हूं। फिर भी अभी भी मुझे टाइम है। इधर उधर की बातों में उलझने से अच्छा है, व्यर्थ में रहने से अच्छा है कि मैं अपने टाइम को क्या करूं। आज ना सबके हाथ में माया है, वो सब, उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है ना हम सभी का। क्या है हमारे हाथ में? ये ना माया का बहुत ही लुभावना रूप लिए घूम रहे हम सभी, बहुत लुभावना रूप, और सभी इसकी चपेट में है। थोड़ा भी वक्त मिलेगा ना, व्हाट्सएप पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या नई इंफॉर्मेशन आई, अभी तो और पता नहीं क्या क्या चल गया है। कितना लंबा समय हमारे बीके भाई बहने भी, आप ना साक्षी होके देखिए, अभी यहां से उठेंगे ना, फिर देखना आप क्या करेंगे। वो तुरंत माया हाथ में, और तुरंत अच्छा क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, ये है, अच्छा वो है, मुझे इसको रिप्लाई करना है, मुझे ये करना, सुबह सुबह ज्ञान बांटना है ना। स्लोगन तो इतने बढ़िया बढ़िया भेजेंगे सुबह ही सुबह, गुड मॉर्निंग के, इसके उसके, भले खुद के जीवन में है, खुद ने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन दूसरों को भेजना है। तो इस माया से हम बचे धीरे धीरे, जितना जरूरी है उतना यूज करें। अगर जरूरी नहीं है तो भगवान को याद करें ना, कुछ ज्ञान योग की अच्छी बातें करें, कुछ अच्छा चिंतन करें, कुछ अच्छा मनन करें, कुछ लिखें, अव्यक्त मुरलियां पढ़े, कुछ तो टाइम को सफल करें ना। नहीं तो घंटों लगे रहते इसमें, और जब सोएंगे तो भी देख देख के, करवट ले लेके, क्या है क्या है क्या है, और सोते सोते ही वो फोन गिर जाएगा। और जब आंख खुलेगी ना, तो आजकल बाबा दिखाई नहीं देता है। कौन दिखाई देता है? ऐसे ऐसे आंख खुली नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे देखते मोबाइल किधर है। मोबाइल सामने आएगा तो आंख खुलेगी, फिर लगेगा हाँ बाबा भी तो है, गुड मॉर्निंग। बहुत भाई बहनों की प्रॉब्लम है ये, बहुत भाई बहनों की। तो हम अपना नियम बनाएंगे, सोने से 1-1.5 घंटा पहले कम से कम मोबाइल को दूर रख देंगे, और कोशिश करें बाबा को गुड नाइट करके सोएं, और अपनी एक अव्यक्त मुरली, सभी एक पेज ही पढ़े, चाहे एक अव्यक्त मुरली पढ़कर सोइए, उससे अमृत वेला बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल होगा। 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल हमसे दूर हो जाना चाहिए सोते समय, स्विच ऑफ। जब मोबाइल नहीं थे तब भी तो हम थे ना, थे कि नहीं थे? तब तो घर में किसी किसी के लैंडलाइन होता था, सभी के घर में लैंडलाइन भी नहीं होता था, उसके बिना भी तो जीवन था, अभी नहीं हो सकता। और जब तक हम सुबह उठकर मुरली ना सुन ले, तब तक हम फोन को छेड़ेंगे नहीं। पड़ा है जहां पड़ा रहने दो उसको। मुरली सुनने के बाद ही फोन को उठाएंगे। कई कहते हैं जी हम तो मुरली ही फोन पे सुनते हैं, अब क्या करें? ठीक है, मुरली फोन पे सुनते, वो हमें सुविधा दी थी बाबा ने लॉकडाउन में, आप अपने घर में बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस सुनिए, टीवी पे सुनिए, पर अब नहीं। अगर हम कैपेबल हैं, समर्थ हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुरली सुनने का पूरा सौभाग्य जो मिलता है वो सेंटर पर आकर मिलता है, घरों में नहीं। आप सेंटर पे मुरली सुनो और घर में सुनो, दोनों का अंतर देखिए, ग्रहण शक्ति कहाँ ज्यादा है। घर में हम चाय भी पी लेंगे, चलो 1 कप चाय भी, मुरली भी चल रही है सामने, है ना, पॉइंट भी नहीं देखेंगे। अच्छा कोई इधर से बच्चे ने आवाज लगाई तो उधर चले गए, उधर से कोई आया तो उधर देख लिया। सेंटर पे क्या होगा? एक स्थान है जहां आप मुरली सुनोगे, जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है। होता है ना ऐसे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, 3 मिनट बिल्कुल बाबा के सामने समक्ष जाकर के बैठेंगे और देखेंगे वो कौन सा इशारा मेरे लिए लेके बैठा है इस टाइम पर।
बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता से ओम शांति। तो हम सब बाबा के घर की शोभा है। जैसे बच्चे घर में ना हो तो घर वीरान लगता है ना, सूना लगता है। तो हम सब भी बाबा के घर की शोभा हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो ज़रूर मुरली सेंटर पर ही आकर के सुनेंगे। फिर भले आप ऑनलाइन सुन सकते हैं उसके बाद, लेकिन अगर कोशिश हो तो आ सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके ख़त्म करूँगी। एक शिकारी थे जो चिड़िया का शिकार करते थे, पंछियों का, और निशाना इतना तेज था कि उड़ते पंछी पर निशाना मार लगाते थे, उड़ते पंछी को मार डालते थे। तो जहाँ वो शिकारी रहते थे वहाँ से सारे पंछी गायब हो गए, दूर दूर तक कोई पंछी नहीं। एक दिन उस शिकारी को विचार आया कि मैं जंगल में चल पड़ता हूँ। पंछियों की तलाश में वो जंगल में गया तो पंछी आगे आगे भागे जा रहे हैं उससे उड़ के, बहुत जैसे एक डरावनी आवाज़ निकालते हैं ना, ऐसी आवाज़ निकाल के दूर दूर डर डर के भाग रहे हैं। थोड़ी देर में उसने एक नदी देखी। नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। उनके हाथ में दाना था तो उनके कंधों पर, सिर पर काफ़ी सारे पंछी बैठे थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे से डर डर के भाग रहे हैं और इस महात्मा के कंधे पर, हाथ पर, सर पर पंछी बैठे हैं और इसके हाथ से दाना चुग रहे हैं, इससे नहीं डर रहे हैं बिल्कुल भी। थोड़ी देर वो ये सीन देखता रहा। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी निकल करके चले गए नदी से। अब उसको संकल्प आया कि मैं भी इसी के स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ, नदी में जाकर के देखता हूँ मेरे पास आते हैं कि नहीं आते। तो जहाँ महात्मा जी नदी में नहा रहे थे वहीं जाकर के वो भी खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर में सभी पंछी उसके ऊपर भी आकर बैठ गए। बताइए किसका प्रभाव था ये जी? उस स्थान का जहाँ महात्मा के प्रेम के वाइब्रेशन भरे हुए थे। जैसे ही उस वाइब्रेशन में वो शिकारी गया तो उसके मन की जो हिंसक वृत्तियां थी वो खत्म हो गई। उसके मन में भी पंछियों के लिए प्यार पैदा हो गया और जैसे ही पंछियों के लिए प्यार पैदा हुआ तो पंछी क्या हो गए? सब उसके ऊपर आकर बैठ गए। तो ये स्थान और वाइब्रेशन का महत्व होता है। तो जहाँ सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं, गीता ज्ञान सुनते हैं, पवित्र माहौल होता है, स्वच्छ माहौल, शांत माहौल होता है, जब हम वहाँ बैठ करके सत्संग करते हैं, भगवान के महावाक्य सुनते हैं, तो हमारी वृत्ति बहुत तेजी से बदलने लगती है। हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। हमारे अंदर से चेंजेस आना शुरू हो जाता है जो घर में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा महत्व है। इसीलिए बाबा ने आश्रम बनवाए हैं, सेवा केंद्र बनवाए हैं। तो मुरली पर विशेष ध्यान देंगे। आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि आप चाहेंगे हम सेंटर पर जाएं, परंतु सिचुएशन अभी 2 साल ने सिखा भी दिया होगा कि इच्छा होती थी हम चले, परंतु सिचुएशन कैसी थी, इससे भी बेकार आने वाली है। तो जो टाइम मिला है इसमें भरपूर हम ज्ञान को एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान को जोर से बोलिए, क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, है ना? ये हमें बहुत ही गिफ्ट मिला है बाबा की तरफ से, जिससे जी भर के एंजॉय करेंगे, धारण करेंगे, एक्शन में लाएंगे। भले सुनो कम परंतु जीवन में हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जी हम 20 साल से 30 साल से ज्ञान में हैं, एक दिन मुरली मिस नहीं की, बहुत अच्छी बात है, परंतु पहला ही शब्द कौन सा है? मीठे बच्चे। ये कितना अप्लाई किया मैंने? मीठे बच्चे, यानी कि मेरे अंदर मीठे बच्चे सुनकर कितनी मधुरता बढ़ी है।
क्या मेरे मन में मधुरता बढ़ी? मेरे सोच में मधुरता आई? मैंने दूसरों के लिए अशुभ सोचना, बुरा सोचना, ईर्ष्या खत्म हुई मीठा बच्चा सुन करके? और यदि खत्म हुई तो मीठा बच्चा सुनना मेरा सफल हुआ, वरना तो व्यर्थ गया। चाहे मैं 40 साल से सुन रही हूं, चाहे 30 साल से सुन रही हूं, यदि मेरे मन की कड़वाहट खत्म नहीं हुई तो मीठा बच्चा यानी कि मुरली का पहला शब्द भी यदि मेरी लाइफ में नहीं उतरा तो व्यर्थ गया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे अब क्या कर, एक्शन अप्लाई। एक ही शब्द सुनो परंतु वो क्या हो, जीवन में उतर जाए। तो आज से ये संकल्प करेंगे कि यदि मेरे अंदर मधुरता का गुण 30% है तो आने वाले 3 महीने में कितना हो जाए? ये मीठे बच्चे सुनकर कितना हो जाए? 100 तो नहीं होगा ना, एकदम कड़वे बने थे ना एकदम मीठे बनेंगे। कोई भी आदत एकदम नहीं पड़ती और कोई भी आदत एकदम से, जो 100% कहते हैं जब उनसे नहीं होता बेचारे फिर वही आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीने में 60% तक ले जाना है। 30 तो होगी सभी के अंदर, 30 से ज्यादा भी हो सकती है, परंतु आने वाले 3 महीने में ये परसेंटेज कहां पहुंचे? और आप सोच लीजिए 75+ माना फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ गया हमारा, ठीक है ना? तो कहां लक्ष्य ले जाना है हमको? कम से कम 75+ जाना है, हर गुण में, हर शक्ति में 75+ फर्स्ट डिवीजन फाइनल।